जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाय ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। आज की इस वीडियो में हम लोग ROARO 2024 के लिए रीजनिंग के एक टेस्ट को देखेंगे, है ना। तो इस टेस्ट में जितने भी प्रश्न हैं उसके लिए आपको क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसके बाद आपको देखना है कि आपका सॉल्यूशन क्या होता है। अंत में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही बने थे। प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, आपको जिस भाषा में बढ़िया समझ में आता है आप उस भाषा में प्रश्नों को देख सकते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है, ब्रिथ का जो कोड है इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि कंटेंट का कोड क्या होगा, है ना। यहाँ पर इंग्लिश में थोड़ी सी टाइपिंग की मिस्टेक है ना, यहाँ पे कंटेंट छूट गया है, कोई बात नहीं, आप यहाँ से देख लीजिएगा। देखिए जब कभी भी आपको कोडिंग का प्रश्न मिले ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसकी प्लेस वैल्यू लिखना है जो लेटर्स दे रहेंगे। बी की प्लेस वैल्यू है 2, आर की प्लेस वैल्यू 18, ई की प्लेस वैल्यू है 5, ए के लिए 1 लिखते हैं, डी की प्लेस वैल्यू 4, यहाँ पर 4 लिखना है, और टी की प्लेस वैल्यू है 20 और एच का है 8। अब देखिए इसको क्या लिखा गया, यहाँ पे सी लिखा गया, तो देखिए सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, क्यू के लिए 17 लिखेंगे, एफ का हो जाएगा 6, जेड के लिए 26, फिर एस देखिए यहाँ पे ई के लिए 5 हो जाएगा, एस के लिए 19 हो जाएगा और टी के लिए 20 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे हो सकता है मिस्टेक हो, यहाँ पे ये आई रहेगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा 9। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1, पैटर्न आपको मिल गया है ना। पैटर्न मिल गया तो क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे। आपसे पूछा है कंटेंट, देखिए कंटेंट की बात करेंगे, सी की प्लेस वैल्यू 3, 3 से आगे बढ़ेंगे, 4 के लिए डी लिखेंगे। ओ की प्लेस वैल्यू 15, 15 से कम करेंगे तो आप लिखेंगे एन। एन की प्लेस वैल्यू 14, एक आगे बढ़ेंगे ओ। टी के लिए यहाँ पे कम करेंगे तो एस आ जाएगा, ए से आप बी लिखेंगे, आई से एच लिखेंगे और एन का ओ लिखा जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा DNOSBHO, विकल्प ए इसका सही उत्तर बनेगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2, एक विशेष भाषा में रोर को इस प्रकार से लिखा गया, तो आपको बताना है कि स्टिंग को कैसे लिखा जाएगा। देखिए आर की प्लेस वैल्यू 18, ओ की प्लेस वैल्यू 15, ए के लिए 1 और आर के लिए 18। फिर यहाँ पे देखिए एस की प्लेस वैल्यू 19 हो गई, पी की प्लेस वैल्यू 16, बी के लिए 2 और एस के लिए 19। आप आसानी से देख सकते हैं +1 +1 +1 +1, ये पैटर्न चल रहा है इसमें +1 का, है ना। तो अब यहाँ पर आपको बताना है स्टिंग का क्या होगा। देखिए एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, 19 से आगे बढ़ेंगे 20 मतलब टी मिलेगा। टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, 20 से आगे बढ़ेंगे 21 मतलब यू मिलेगा। आई के बाद जे आ जाएगा, एन के बाद ओ आ जाएगा और जी के बाद एच आ जाएगा। TUJOH विकल्प डी इसका सही उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए ये प्रश्न है, एक घड़ी मध्याह्न का मतलब है 12 बजे, मतलब 12 बजे से शुरू होती है, 12 बजे दोपहर से, और 5:10 पर रुकती है, मतलब ये यहाँ तक पहुँचती है। देखिए 12 से चलता है और 5:10 तक आता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए जो घड़ी में मिनट की सुई है कितने डिग्री की कोड बनाएगा। देखिए बड़ा आसान सा प्रश्न है, आप आसानी से टैकल कर सकते हैं। क्या तरीका समझिए, जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई है ना, मिनट वाली सुई जो 1 मिनट में एंगल बनाती है, 1 मिनट में एंगल बनाती है 1/2 का, 1/2 का बनाती है। तो आप यहाँ से निकाल लीजिएगा कि 5 घंटे और 10 मिनट में कितना मिनट हो जाएगा। 5 घंटे में 300 मिनट और 10 मिनट यहाँ पर जुटेगा तो 5 घंटे में 300 और यहाँ पे 10 जुड़ेगा तो 310 मिनट। तो 1 मिनट में कितना, आधा डिग्री का कोण बन रहा है, तो 310 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 310 का आधा कर देंगे तो 155 मिल जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 155 डिग्री, विकल्प सी। ठीक, देखिए यहाँ पर इंग्लिश में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे 5 दिया, तो अगर आप इंग्लिश के वर्जन से सॉल्व करेंगे तो सीधी सी बात है, आप याद रखिएगा जो मिनट की सुई है ये 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो 5 घंटे में बना लेगा 150 डिग्री का। अगर हिंदी से आपने सॉल्व किया होगा तो 155 को सही टिक करना है, इंग्लिश से सॉल्व किया होगा तो 150 को सही टिक करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4, इसमें क्या दिया है, देखिए मार्च महीने में संकेत की कमाई वर्ष के बाकी महीनों
बाकी महीनों के प्रत्येक महीने की कमाई से दोगुनी होती है। मतलब संकेत नाम का एक व्यक्ति है ना, ये संकेत है भैया, है ना। संकेत के साथ क्या होता है, मार्च में जो इनकी कमाई होती है ना, मार्च में इनकी कमाई डबल हो जाती है, ठीक। बाकी बचे 11 महीने की जो कमाई है वो 1-1 रुपए। तो देखिए ऐसा मान लीजिए कि मार्च में इन्होंने 2 रुपए कमाए, है ना। बाकी जो 11 महीने उसमें 1-1 रुपए कमा रहे, तो 11 महीने में 11 रुपए कमाए। संकेत ने टोटल कितना कमाया, 13 रुपए कमाए, है ना, 13 रुपए कमाए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो उसका संपूर्ण आय है वो मार्च की कितने भाग के, ऐसे समझिए, वह अपने संपूर्ण वार्षिक कमाई का कितना भाग मार्च महीने में कमाता है। तो देखो टोटल कमाई 13 रुपए, 2 रुपए मार्च में कमाया, तो 2/13 इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। प्रश्न 5, इसमें क्या दे देखिए, प्रश्न संख्या 5 में दिया, मनोज को सही तरह से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 14 मार्च के बाद और 17 मार्च के पहले आता है। देखिए मनोज है ना, मनोज को क्या याद है कि उसकी मम्मी का जो बर्थडे है ना, ये 14 के बाद आता है। 14 के बाद मतलब 15 को हो सकता है ना, 16 को हो सकता है, लेकिन 17 से पहले आ रहा है, तो ये 15 को या तो 16 को होगा। लेकिन उसकी बहन, अब यहाँ पर जो मनोज की सिस्टर है, सिस्टर को क्या बात याद है कि उसकी मम्मी का जो बर्थडे है ना वो 15 के बाद है, मतलब या तो 16 को होगा, या तो 17 को होगा, या तो 18 को होगा, लेकिन 19 से पहले मतलब 18 तक आ जाएगा। तो अब इसमें देखिए दोनों की बात को अगर सही देखा जाए तो बर्थडे ये 16 तारीख को पड़ेगा, क्योंकि 16 इसको भी याद है और 16 इसको भी याद है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 मार्च, विकल्प बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 6। यहां पर क्या दिया गया, लोन शब्द को लिखने के लिए इनमें से वर्णमाला की किस स्थान मान श्रृंखला का प्रयोग करना सही होगा। देखिए एल की प्लेस वैल्यू 12, ओ की प्लेस वैल्यू 15, ए की प्लेस वैल्यू 1 और एन की प्लेस वैल्यू 14। देख लीजिएगा 12 15 1 14, 12 15 1 14, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 6 में दिया है, यहाँ पर क्या दिया, संख्याओं का वह संयोजन चुने जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाया जा सके। देखिए यहाँ पर UTEYBA, इससे आपको एक शब्द बनाना है। तो देखिए आप अगर थोड़ा सा अंग्रेजी के शब्द को उस पर जाएंगे डिक्शनरी पे, तो आपको ये ब्यूटी वर्ड दिख रहा होगा, BEAUTY, है ना, ब्यूटी दिख रहा है। अब ब्यूटी दिख रहा है तो ब्यूटी की देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, बी के लिए प्लेस, यहाँ पे क्या लिखा गया, 5 लिखा गया, ई के लिए 3 लिखा गया, है ना, ए के लिए 6 लिखा गया, यू के लिए क्या लिखा गया, 1 लिखा गया, इसके बाद टी के लिए 2 और वाई के लिए 4, तो 53 61 24, विकल्प इसका ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 8। इसमें आपको असंगत चुनना। देखिए दिए गए समूह में असंगत की पहचान करें, हाइड्रा, सी एनिमोन, है ना, साइकन और जेलीफिश। देखिए इसमें कौन अलग हो जाएगा, देखिए हाइड्रा, सी एनिमोन और जेलीफिश, है ना, इसके बाद साइकन, है ना। मेरे हिसाब से ये साइकन अलग होगा, क्योंकि साइकन एक तरीके का जो ये साइकन है ये स्पंज होता है ना, ये एक तरीके का स्पंज होता है। स्पंज मतलब ये पोरीफेरा फैमिली से संबंधित है, पोरीफेरा, है ना, ठीक। तो ये पोरीफेरा फैमिली से संबंधित है, ये सबसे अलग हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 9 में क्या दिया, आपको एक इक्वेशन दिया, इस इक्वेशन में यहाँ पे चिन्ह नहीं दिए गए, आपको बताना है कौन सा विकल्प फिट होगा, ठीक। देखिए 8 यहाँ पर गैप है ना, फिर रखा गया 10, फिर गैप है 20, फिर गैप है 6 बराबर 11। अब आपको बताना है कि यहाँ पे क्या फिल करे कि सही हो जाए, ठीक। तो ये इसमें क्या होता है, सीधी सी बात है कि आपको इसमें हिट एंड ट्रायल अप्लाई करना। देखिए 8/10 और गुड़े यहाँ पे बटे करेंगे तो ये सेट नहीं होगा, है ना, तो ये एलिमिनेट हो गया यहाँ पे, है ना। या फिर रुकिए अच्छा रख के चेक ही कर लेते। देखिए अगर 8/10 करेंगे, 8 यहाँ नीचे कैलकुलेट करते हैं, 8/10, है ना, गुड़े 20, ठीक है, ये गुड़ा हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस -6 बराबर 11। देखिए इसको अगर काटेंगे तो यहाँ पे ये मिल जाएगा 2, 8 दूना 16 में से 6 गया 10, ये नहीं सही होगा, है ना। इसके बाद दूसरे को चेक करते, देखिए यहाँ पे 8/10 और प्लस 8/10 और प्लस 20, है ना, ये भी सही नहीं दिख रहा है। इसके बाद इसको तीसरे को चेक करते, तीसरे को चेक करेंगे तो 8 और 10 16, या रुके यहाँ पर इसको भाग करेंगे तो आपको मिल जाएगा, तीसरे को यहाँ पे चेक करें, देखिए 8 + 10 बटे 20 गुड़े 6 और बराबर 11। देखिए इसको काटेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 3, 8 3 11, इसका सही उत्तर बन जाएगा विकल्प तीसरा, ठीक। इसमें पूरी तरीके से हिट एंड ट्रायल होता है, आपको हिट एंड ट्रायल अप्लाई करना और चेक करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 10। अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें और असंगत चुनें। देखिए इसमें ना सबसे पहले इनके स्वाभाविक रूप को लाना है, तो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि लिखने में आसानी हो। देखिए यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पे 4 वर्ड्स लेटर्स दिए गए। अब इन लेटर्स को देखिए, आप देखेंगे GOLD गोल्ड दिख रहा है, ठीक। चलिए ये बन गया, है ना। इसके बाद यहाँ पे ES, इससे क्या बनेगा S। देखिए यहाँ पे स्टोव बन जाएगा STOVE। आगे बढ़ेंगे B, यहाँ पे ब्रांज बन जाएगा BRONZE, है ना। और आगे बढ़ेंगे यहाँ पे सिल्वर बन जाएगा।
अब देखिए आपने इन सबको व्यवस्थित कर दिया। अब व्यवस्थित करने के बाद आपको बताना है कि इसमें असंगत कौन है। गोल्ड मेटल का नाम है, ये भी मेटल का नाम है, ये भी मेटल का नाम है, तो यहाँ पे स्टोव जो है ये असंगत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 12 है ना। 12 में क्या दिया, देखिए 12 में ये दिया है सुप्रिया अखिल की बहन है, अखिल के पिता की माँ सुप्रिया, माँ का सुप्रिया से संबंध। देखिए जो सुप्रिया है ये अखिल की बहन है, ठीक, अखिल की सिस्टर है। अखिल के पिता, देखिए अखिल के पिता हो गए है ना, ये पिता हो गए, की माँ, यहाँ पर ये इनकी माँ हो गई है ना, का सुप्रिया से संबंध। देखिए सीधी सी बात है, इसकी दादी होगी है ना, तो यहाँ पे दादी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 12। अब यहाँ पे एनालॉजी का एक प्रश्न है, दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द, यहाँ पे ऐसे समझिएगा, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है ना, इसकी वैल्यू आपको निकालनी, ठीक। देखिए चांद मतलब चंद्रमा एक उपग्रह है, तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है, सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 13। 13 में क्या दिया कि 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार है। देखिए 22 फरवरी 2002 यहाँ पर शुक्रवार है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन होने वाला है। देखिए यहाँ पे आप इसको ना बेसिक तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका स्मार्ट अप्रोच भी लगा सकते हैं। देखिए स्मार्ट अप्रोच क्या है, देखिए 2002 लीप ईयर नहीं है, मतलब फरवरी में ये 28 दिन होंगे, तो यहाँ पर 22 मार्च है तो बचा हुआ 6 दिन, और 15 इसका, 15 और 6 21 है ना। हम लोग 21 दिन एक्स्ट्रा किए है ना, जब 21 दिन एक्स्ट्रा करेंगे तो 7 से भाग देने पर इसमें जाएगा, इसमें 0 रिमाइंडर मिलेगा, ठीक। अब आते हैं 2002 से 2008 तक आते हैं। देखिए 2002 नॉर्मल ईयर है तो 1 ऑड डेज, 2002 में 2 ऑड डेज, सॉरी 3 में 1 ऑड डेज, 4 में 2 ऑड डेज, 5 में हो जाएगा 1, 6 में 1, 7 में 1 और 8 में देखिए फरवरी 28 दिन का होता है तो 1 फरवरी का ऑड डेज यहाँ पर शामिल करेंगे। देखिए 2 2 4 3 7, 7 से 7 कट गया, 1 ऑड डेज एक्स्ट्रा बच रहा है, 1 का मतलब 1 आगे बढ़ जाएगा, फ्राइडे से 1 आगे बढ़ेंगे सैटरडे, इसका सही उत्तर हो जाएगा शनिवार विकल्प ए। इसके अतिरिक्त आप बेसिक तरीके से भी इसको कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, फिरोजा का जन्म 2 फरवरी 2011 को हुआ है, जबकि आदेश का जन्म 533 दिन बाद हुआ है ना। तो आपको बताना है आदेश का जन्म किस तिथि को हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, जो 2 फरवरी 2011 है, यहां से आपको 533 दिन आगे चले जाना है। कैसे जाना है, पहले इसमें से 365 माइनस कीजिएगा, जैसे 365 माइनस करेंगे आप सीधा 1 वर्ष आगे आ जाएंगे है ना। 1 वर्ष आगे आने के बाद फिर इसमें जो बचा हुआ दिन होगा उसको महीनों में कन्वर्ट करके माइनस कर लीजिएगा। अगर आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसका उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15 में दिया निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। राजन का सुंदर से क्या संबंध है, आपको ये बताना है, पढ़िएगा। राजन की बहन शारदा, देखिए राजन है, राजन की बहन कौन है, शारदा, ठीक। शारदा के पिता का नाम सुंदर है, शारदा के जो पिता है इनका नाम सुंदर है, ठीक। राजन का सुंदर से क्या संबंध है, समझिएगा, राजन का सुंदर से क्या संबंध है, ठीक। तो आप जब तक दोनों का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगा, पहला और दूसरा दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि राजन और सुंदर का क्या संबंध है, ठीक। तो इसमें कथन 1 और 2 मिलकर के पर्याप्त है, ठीक। ऐसे यहाँ पे जेंडर नहीं है तो लड़का है लड़की कुछ भी हो, लेकिन हाल फिलहाल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये 15 क्वेश्चन है ना, हम लोगों ने 15 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया है, जो कि आरओ के एआरओ के एग्जाम में रीजनिंग के सेक्शन में आपको देखने के लिए मिलेंगे, है ना।